गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया क्या होता है? क्रिया मतलब होता है कोई काम करना, जैसे खेलना, कूदना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, रोना। तो ये सब हमारी क्रिया होती है। अब क्रिया के भेद क्या होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर और कर्म के आधार पर। तो आज इस वीडियो में हम कर्म के आधार पर पढ़ेंगे। कर्म के आधार पर भी दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया देखते हैं क्या होता है। अकर्मक क्रिया हमारी ऐसी क्रिया होती है जिसमें कर्म नहीं होता और जो कर्ता होता है उसका प्रभाव काम पर पड़ता है। काम मतलब क्रिया पर पड़ता है। ठीक है, तो अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण में क्या है? राजेश दौड़ता है। तो हमने इसकी परिभाषा में क्या पढ़ा था कि इसमें कर्म नहीं होता। तो आप देखिए इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कोई कर्म नहीं है, राजेश दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक कर्ता है और एक क्रिया है, कर्म नहीं है। तो और हमने परिभाषा में ये भी पढ़ा था कि जो हमारा कर्ता होता है उसका प्रभाव क्रिया पर पड़ता है ना। यहाँ लिखा है ना, कर्म क्रिया कर्ता का प्रभाव काम पर पड़ता है, मतलब क्रिया पर पड़ता है। तो ऐसे ही जैसे ये राजेश है, राजेश करता है और दौड़ता हमारी क्रिया है, तो राजेश का प्रभाव दौड़ता पर पड़ेगा, मतलब कर्ता का प्रभाव क्रिया पर। ठीक है, अगला है सांप रेंगता है। इसमें भी कर्म नहीं है। अगला है पूजा हंसती है, इसमें भी कर्म नहीं है। तो ये सब हमारे अकर्मक क्रिया होती हैं। अब आएगा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? इन क्रियाओं में हमारा जो कर्म है वो होता है, और कर्म जरूरी नहीं है हो, लेकिन अगर उसमें हम कुछ प्रश्न पूछें, वो प्रश्न का उत्तर उसमें दिखाई दे सके। मतलब ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन या फिर उदाहरण और परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा में क्या है कि इसमें कर्म होता है और जो कर्ता का प्रभाव, नहीं कर्ता का नहीं, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है। जैसे उदाहरण में देखिए, मैं लेख लिखता हूँ। तो इसमें क्रिया क्या है? लिखता। और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर। कर्म क्या है? लेख। तो इसमें लिखता का प्रभाव लेख पर पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, मैं लेख लिखता हूँ। अगला है सुरेश मिठाई खाता है। तो इसमें खाना हमारी क्रिया है और मिठाई हमारा कर्म है, तो खाता का प्रभाव मिठाई पर पड़ेगा। अगला है मीरा फल लाती है। इसमें भी कर्म है, फल लाती है, फल कर्म है और लाती क्रिया। भंवरा फूलों का रस पीता है। इसमें भी कर्म है, फूलों का रस, और पीता हमारी क्रिया। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। वो अंतर क्या है? देखिए, जैसे सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने आपको पहले बताया था, हम 3 शब्द ऐसे पढ़ेंगे जिनसे प्रश्न बनने पर सकर्मक क्रिया हमें पता चल सके कि उसमें बताई जा रही है या नहीं, अप्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष है। मतलब जैसे ये है क्या, किसे और किसको। इसका मतलब अगर हम किसी वाक्य में ये 3 प्रश्न लगाकर देखें, तो अगर उसका उत्तर हमें मिल जाए तो वो मान लो सकर्मक क्रिया होगी, और अगर इन 3 शब्दों से प्रश्न लगाकर हम पूछें और उत्तर ना मिले तो इसका मतलब वो कर्मक क्रिया होगी। जैसे अब देखिए, मैं पढ़ता हूँ। तो इसमें मैं पढ़ता हूँ, मैं है हमारा कर्ता, पढ़ता है क्रिया, और यहाँ पे कर्म आपको नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब अगर हमें पहले देखते हैं कि इसमें प्रश्न लगाकर उत्तर मिलता है या नहीं। क्या देखते हैं लगा के? मैं क्या पढ़ता हूँ, तो उत्तर हमें मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे मिल नहीं रहा। तो मिल सकता है, कैसे मिल सकता है? उत्तर क्या मिलेगा? मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ? जैसे पाठ पढ़ता हूँ या कुछ भी पढ़ता हूँ, तो उत्तर हमें मिल सकता है, लेकिन इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो इसका मतलब ये है तो सकर्मक क्रिया, लेकिन अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई ना दे। ठीक है, और प्रत्यक्ष वो होती है जिसमें कर्म दिखाई देता है। ऐसे ही सेकंड है, मैं खाता हूँ। मैं क्या खाता हूँ, हमें उत्तर मिल सकता है, लेकिन इसमें नहीं दे रखा, तो ये भी अप्रत्यक्ष है, लेकिन है सकर्मक क्रिया ही। ऐसे ही है, मैं जूस पीता हूँ। इसमें जूस हमें कर्म दे रखा है, तो ये सब साफ साफ पता चल रहा है क्या पीता हूँ, जूस, मतलब ये सकर्मक क्रिया। अब ऐसे ही हमारा अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? जैसे मैं चलता हूँ। मैं, अगर हम इसमें प्रश्न लगाएं कि क्या चलता हूँ, मैं क्या चलता हूँ, इसका तो कोई उत्तर मिलेगा नहीं।
और किसे चलता हूँ, इसका भी कोई उत्तर नहीं मिलेगा। किसको चलता हूँ, इसका भी कुछ उत्तर नहीं मिलेगा। इसका मतलब अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं है। तो हम पता चल सकता है हमें कि इस वाक्य में कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया होगी। ऐसे अगला वाक्य है, मैं हंसता हूँ। क्या हंसता हूँ, किसे हंसता हूँ, किसको हंसता हूँ, कुछ भी नहीं पता, तो ये अकर्मक क्रिया है। ऐसे ये है, वे सब घूमने जाते हैं या घूमने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा देखिए कि वे सब घूमने जा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये घूमना हमारा क्रिया है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है, तो ये भी हमारा अकर्मक क्रिया है। ठीक है, इसमें भी प्रश्न नहीं बन रहा, जैसे क्या, किसे, किसको। लेकिन हमें प्रश्न अगर कहाँ लगा के हम देखें, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम प्रश्न इसमें कहाँ लगाएं, जैसे वह कहाँ घूमने जा रहे हैं, तो उत्तर मिल सकता है। लेकिन कहाँ वाला हमारे पास नहीं है ऑप्शन कि हम कहाँ से कोई प्रश्न पूछ सकें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, क्या, किसे और किसको। कहाँ का हमें नहीं बोला हुआ। ठीक है, और सकर्मक क्रिया जो होती है हमारी, इसमें 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। पहला होता है कर्ता, दूसरी क्रिया, और तीसरा हमारा होता है कर्म। ऐसी अकर्मक क्रिया में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, कर्ता और क्रिया। लेकिन आप कभी कभी सोचते होंगे कि जैसे हमारे पास कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ कर्ता होता है और क्रिया होती है, लेकिन कर्म नहीं होता, तो आप सोचेंगे कि वो अकर्मक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी आपको समझाया कि वो जो कर्म है वो अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि हम इस 3 शब्दों से प्रश्न लगाकर पूछने पर उत्तर मिलने वाला ही सकर्मक क्रिया है। ठीक है, थैंक यू।